गोपाल ने कहा, देखो माया, वकील तुम कोर्ट के अंदर हो, यहाँ घर पर नहीं। माया बोली, और आप भी जज कोर्ट के अंदर है, यहाँ घर पर नहीं। इस घर में मैं ही वकील हूँ और मैं ही जज। गोपाल बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। इतने में उन दोनों का बेटा आर्यन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को लड़ाई करता देख चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अचानक दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आर्यन बोला, अरे आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वकील है, एक तरफ जज और मैं कटघरे में खड़ा अपराधी। आर्यन के इतना बोलते ही उसके माँ बाप जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। माया बोली, अरे बेटा, माँ तेरी वकील और पिता तुम्हारे जज है। हम दोनों नॉर्मल बातें भी करेंगे तो भी तुझे लगेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा माहौल बन चुका है। आर्यन बोला, अरे मैं आप दोनों की जोर जोर से आवाज़ें सुनकर ही यहाँ आया था। मैंने सोचा आप दोनों की कोई बहस चल रही है। गोपाल बोला, हाँ बेटा, बहस चल रही थी और वो भी तेरी शादी को लेकर। माया बोली, आर्यन वो एक सीनियर वकील है ना, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। इससे पहले कि आर्यन इस बारे में कुछ बोल पाता, घर की डोरबेल बज जाती है। आर्यन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली पूजा आई है। पूजा बोली, नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। माया बोली, आओ पूजा, आओ, जल्दी कुछ बना दो, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है। पूजा बोली, जी मालकिन। इतना कहकर पूजा किचन की तरफ चली जाती है। आर्यन बोला, आप बातें करो, मुझे जरा ऑफिस का काम करना है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। इतना कहकर आर्यन अपने कमरे में चला जाता है। माया बोली, इस लड़के से जब भी शादी की बात करो कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। पूजा खाना बना रही होती है कि तभी किचन में चुपके से आर्यन आ जाता है। आर्यन बोला, क्या बना रही हो मेरी जान? पूजा बोली, धीरे बोलो वरना आपके माता पिता सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? आर्यन बोला, अरे सोचने दो जो सोचना है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर वालों को सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, क्योंकि घर वाले मुझ पर शादी का दबाव दे रहे हैं। पूजा बोली, मुझे लगता है आपके माँ बाप आपकी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे। आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी फैमिली है आप लोगों की, और मैं ठहरी एक विधवा माँ की गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की। आर्यन बोला, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी को एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए होती है और तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा। उन दोनों की ये बातें आर्यन के माँ बाप चुपके से सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। वो दोनों अपने कमरे में जाकर उस बारे में बात करते हैं। माया बोली, देख रहे हैं आप शहर के बहुत बड़े जज बनते हैं, कोई सुनेगा कि आपने अपने घर की नौकरानी को ही अपनी बहू बना लिया तो क्या सोचेंगे लोग? गोपाल बोला, क्या सोचेंगे मतलब? अच्छा ही सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि इतने बड़े जज होने के बावजूद एक साधारण सी लड़की को अपनी बहू बना ली। माया बोली, देखिए मैं मानती हूँ कि पूजा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन एक गंवार लड़की को हम लोग अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? गोपाल बोला, तुम्हें याद है हम जब भी आर्यन से शादी की बात करने की कोशिश करते हैं वो टाल देता है। अब पता चला कि वो पूजा से प्यार करता है, इसी वजह से
शादी से दूर भागता था। अपने बेटे की खुशी में ही हमें खुशी देखनी चाहिए। माया ने कहा, आपको जैसा सही लगे कीजिए। दोनों बाप बेटे मेरी सुनते ही कहाँ है। इस तरह से अगले दिन आर्यन के माता पिता पूजा की विधवा माँ लता को अपने घर बुला लेते हैं और शादी की बात तय कर देते हैं। माया बोली, देखिए, आर्यन की पसंद के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। आज तक हमने आर्यन को हर वो चीज दी है जो उसे पसंद थी, तो शादी भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। लेकिन पूजा, आज के बाद तुम इस घर में खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम अब इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अब यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरी आएगी। इस तरह से आर्यन की शादी उसके घर की ही नौकरानी पूजा के साथ हो जाती है। पूजा आर्यन से शादी करके बहुत खुश है और आर्यन भी पूजा से शादी करके बहुत खुश है। आर्यन बोला, देखा पूजा, मैंने कहा था ना कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, वे शादी के लिए मान जाएंगे। पूजा बोली, मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला और इतना बड़ा परिवार भी। पूजा की सास चुपके चुपके उन दोनों की बातें सुन रही होती है। माया, हाँ, तू तो खुश नसीब होगी ही बहू। एक अनपढ़ बहू होने के बावजूद इतना अमीर और बड़ा परिवार मिल गया। लेकिन अब मुझे सोसाइटी वालों की नज़रों से खुद को बचाते हुए निकलना पड़ेगा, वरना लोग मुझे नौकरानी की सास कहकर चिढ़ाएंगे। माया अपने पति के साथ कार में बैठकर कोर्ट चली जाती है। इधर पूजा अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी पीछे से आर्यन आ जाता है। आर्यन बोला, पूजा, तुम ना सलवार सूट पहना करो, सलवार सूट में तुम बहुत प्यारी लगती हो। पूजा सलवार सूट पहन लेती है। शाम को जब उसके माँ बाप वापस आते हैं तब माया गुस्सा करते हुए बोली, पूजा, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम इतने भी गंवार नहीं हो कि तुम्हें ये ना पता हो कि शादी के बाद कुछ दिन सिर्फ साड़ी पहनी जाती है, ना कि सलवार सूट। शादी के 2 दिन भी नहीं हुए और तुम सलवार सूट पहन आई। पूजा बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ। माया बोली, अगर गलती करने पर मैं हर किसी को माफ करने लगूं तो ना जाने कितने मुजरिम आजाद घूमने लगेंगे। गोपाल बोला, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? माया बोली, कोई बात छोटी या बड़ी नहीं होती, हर बात छोटी होती है और हर बात बड़ी भी होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में शादी के तुरंत बाद सलवार सूट नहीं पहनी जाती है। पूजा साड़ी पहन लेती है। आर्यन पूजा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ा। आर्यन बोला, माफ करना पूजा, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सुनना पड़ा। तुमने माँ को बताया क्यों नहीं कि मेरे कहने पर तुमने ड्रेस बदली थी? पूजा बोली, अरे छोड़िए ना, उन बातों को तो मैं कब के भूल चुकी हूँ। अगले दिन जब माया कोर्ट जा रही होती है तभी पूजा अपने साथ ससुर के लिए टिफिन पैक करके लाती है और उन्हें दे देती है। पूजा, तुम गंवार लोग कोई भी काम टाइम पर नहीं कर सकते क्या? पूरे 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। पूजा बोली, सॉरी माँ जी, गलती हो गई। माया टिफिन लेकर कोर्ट चली जाती है। इधर पूजा बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर जाती है जो सड़क पर खेल रहा होता है और तभी सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज गति के साथ आ रहा होता है। पूजा चिल्लाती रहती है लेकिन कोई नहीं सुनता। अरे बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। पूजा भागकर घर के बाहर जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। उसे बचाते वक्त पूजा को चोट लग जाती है। पूरा मोहल्ला घर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उस
ट्रक वाले को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता और भाग जाता है। पड़ोसी बोला, क्या बात है बिटिया रानी, तुम तो अपने सास ससुर से ज्यादा हिम्मत वाली निकली। बच्चे की माँ बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। पूजा बच्चे को उसकी माँ को देकर घर वापस आ जाती है। शाम को जब आर्यन वापस आता है तब पूजा उसे सारी बात बताती है। आर्यन बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें तो चोट लग गई, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आर्यन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रात में जब माया और उसका पति गोपाल अपनी कार से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी माया अपना चेहरा फाइल से छुपा लेती है। गोपाल बोला, माया तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? माया बोला, जब से आर्यन की शादी हुई है सोसाइटी वाले मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। सभी की बहू पढ़ी लिखी है, किसी न किसी कंपनी में जॉब करती है। घर मेरी बहू अनपढ़ है, मेरी नाक कट गई। इतने में माया देखती है कि उसकी कार के पास पूरी सोसाइटी वाले इकट्ठा हो रहे हैं। गोपाल बोला, इतने सारे लोग हमारी गाड़ी के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं? माया बोली, इस गंवार ने कोई ना कोई हरकत कर दी होगी, कंप्लेंट लेकर आए होंगे ये लोग हमारे पास। मैं कार में ही बैठी हूँ, आप ही बात करो मोहल्ले वालों से। गोपाल कार से बाहर आता है और सोसाइटी वालों का सामना करता है। माया चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही होती है। गोपाल बोला, क्या हुआ भाई साहब, हम लोगों से कोई गलती हो गई? पारिक जी बोले, आज आपकी बहू ने वो कर दिखाया जो शायद कोई ना करता। इस सोसाइटी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के बेटे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर रहते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी बहू ने कर दिखाया। गोपाल बोला, अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने? पूरी सोसाइटी मिलकर सारी कहानी जज साहब को बताती है। वो लोग उनकी बहू की खूब तारीफ करते हैं। गुप्ता जी की पत्नी बोली, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई जज साहब, लेकिन आज के ज़माने में आपकी बहू जितनी संस्कारी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। आप लोग बहुत भाग्यशाली है जो आपको ऐसी बहू मिली। उसने हमारे बच्चे की जान बचाई, इस वजह से हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसके आचरण सर्वश्रेष्ठ है इस सोसाइटी में। माया को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। खैर थोड़ी देर बाद सारे सोसाइटी वाले जज साहब के घर पहुंच जाते हैं उसकी बहू से मिलने के लिए। सभी लोग उसका धन्यवाद अदा करते हैं। पूजा बोली, आप लोग उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता जो मैंने किया। माया बोली, बहू मुझे माफ कर देना, आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ बड़ी सोसाइटी में रहने से या बहुत बड़ा पद होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता, दिल से अच्छा होना चाहिए। उस दिन से माया, आर्यन और उसके ससुर गोपाल को अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगता है। उस दिन के बाद से पूजा को घर में और सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलने लगती है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।